हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं एफिनिटी डायग्राम के बारे में। और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाली हूँ कि आप इसे कैसे क्रिएट कर सकते हो यूजिंग फिग्मा एंड चैट जीपीटी। सो लेट्स बिगिन। इमेजिन करो कि आप एक ग्रॉसरी स्टोर पे हो और आप अपने शॉपिंग लिस्ट को फॉलो कर रहे हो। आप पहले फ्रूट सेक्शन में जाके एप्पल लेते हो, फिर डेयरी सेक्शन से मिल्क और फिर स्नैक्स सेक्शन से चिप्स। थोड़ी देर बाद आपको याद आता है कि बनानास रह गए और आप वापस प्रोड्यूस सेक्शन में जाते हो। फिर याद आता है एग्स भी लेने हैं, तो फिर से आप डायरी सेक्शन में जाते हो। और ऐसे ही आप बार बार स्टोर में इधर उधर घूमते रहते हो। तो ऑब्वियसली ये प्रोसेस थोड़ा मेसी और इनएफिशिएंट हो जाता है, राइट? अब सोचो, अगर आप अपनी शॉपिंग लिस्ट को पहले से ही ग्रुप कर लेते हो, जैसे सारे फ्रूट्स एक साथ, डायरी आइटम्स एक साथ, तो आपका काम कितना इजी हो जाता। और यही काम हम यूएक्स में करते हैं यूजिंग एफिनिटी डायग्राम। समझते हैं एफिनिटी डायग्राम होता क्या है। एफिनिटी डायग्राम एक विजुअलाइजेशन टूल होता है जो आपके आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है, स्पेशली जब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे होते हो। सिंपल वर्ड में आप अलग अलग आइडियाज़ को उनके सिमिलर रिलेशनशिप के बेसिस पे ग्रुप करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका गोल है कस्टमर एक्सपीरियंस इम्प्रूव करना, तो जितने भी आइडियाज़ कस्टमर एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने से रिलेटेड होंगे, आप उन्हें एक साथ ग्रुप कर दोगे। यूजली एफिनिटी डायग्राम ब्रेनस्टॉर्मिंग के टाइम यूज़ होता है, लेकिन आप इन्हें दूसरे एरियाज़ में भी यूज़ कर सकते हो, जैसे प्रोसेसेस इम्प्रूव करने में, न्यू आइडियाज़ जनरेट करने में, या टीम में बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए। तो अब देखते हैं हम इसे स्टेप बाय स्टेप कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है ब्रेनस्टॉर्मिंग। मतलब आप जितने भी आइडियाज़ हैं उनको एक जगह लिखना स्टार्ट करते हो। आप सबसे पहले अपने प्रॉब्लम या क्वेश्चन को डिफाइन करते हो, जैसे फिटनेस ऐप का यूज़र एक्सपीरियंस कैसे इम्प्रूव करें। और फिर आप बिना सोचे जितने भी आइडियाज़ आते हैं उन्हें लिखते जाते हो। यहाँ पे आपको आइडियाज़ कैटेगराइज नहीं करने, सिर्फ मैक्सिमम आइडियाज़ कलेक्ट करने हैं। अगर आप बिगनर हो तो आप सिंपली खुद से सोच सकते हो कि यूज़र को क्या प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर अपने फ्रेंड से बात करके आइडियाज़ कलेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको आइडिया जनरेट करने में हेल्प चाहिए तो आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हो। यू कैन यूज़ दिस प्रॉम्प्ट, generate a list of features, ideas and improvements for a fitness app that can enhance user experience। तो इस स्टेप में आपका गोल है जितने ज़्यादा आइडिया हो सके उतने कलेक्ट करना। अब जब हमारे पास काफ़ी सारे आइडियाज़ आ गए हैं, तो नेक्स्ट स्टेप है उन्हें विजुअली ऑर्गेनाइज करना। इसके लिए हम फिगजैम ओपन करेंगे और यहाँ पे हम अपने सारे आइडियाज़ को स्टिकी नोट्स में लिखेंगे, ताकि उन्हें ईज़िली मूव और ग्रुप कर सकें। अब नेक्स्ट स्टेप है इन आइडियाज़ को ग्रुप करना। अभी तक जो हमने स्टिकी नोट्स पे बनाया है वो थोड़े स्केटर्ड होंगे, तो अब हमें उन्हें ऑर्गेनाइज करना है। तो आप क्या करोगे, एक स्टिकी नोट उठाओ और उससे अपनी फर्स्ट कैटेगरी बना लो। फिर नेक्स्ट स्टिकी नोट देखो, क्या ये सेम ग्रुप में आता है। अगर हाँ, तो आप इसे सेम ग्रुप में ऐड कर दो। अगर नहीं, तो एक नया ग्रुप क्रिएट करो। इसी तरह से सारे स्टिकी नोट्स को चेक करते जाओगे और उन्हें या तो एग्जिस्टिंग ग्रुप में ऐड करोगे या न्यू ग्रुप बनाओगे। एंड में आपके पास यूजुअली 3 से 10 ग्रुप्स बन जाते हैं, जिनको आप उनके कॉमन थीम के बेसिस पे नेम दे सकते हो। और एक इम्पॉर्टेंट बात, आप कैटेगरीज पहले से डिसाइड मत करना, उन्हें नेचुरली इमर्ज होने दो जब आप आइडियाज़ को ग्रुप करते हो। अब फाइनल स्टेप है इन ग्रुप्स को नेम देना और रिफाइन करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक ग्रुप में ऑनबोर्डिंग से रिलेटेड आइडियाज़ हैं, तो उसे ऑनबोर्डिंग एक्सपीरियंस नाम दे सकते हो।
अगर किसी ग्रुप में वर्कआउट फीचर या डिस्कवरी रिलेटेड आइडियाज़ हैं तो आप उन्हें वर्कआउट ब्राउजिंग या फिर फीचर एक्सप्लोरेशन नेम दे सकते हो। अब यहाँ पे आप थोड़ा चेक करो, क्या आपके आइडिया सही ग्रुप में प्लेस्ड हैं? क्या कुछ ग्रुप सिमिलर लग रहे हैं जो इमर्ज हो सकते हो? अगर हाँ, तो आप उन्हें रिफाइन करो और क्लियर बना दो। अगर आपको थीम या नेमिंग समझने में हेल्प चाहिए तो आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हो। You can use this prompt, group these features and ideas into categories and suggest clear theme names for the affinity diagram. जब आपके पास ये सारे नेम्स क्लियरली डिफाइंड हो जाएं तो आप इन्हें एक एक करके फिग्मा में ऐड कर सकते हो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट एफिनिटी डायग्राम। और अगर आपने मेरी यूएक्स कॉम्पिटिटिव एनालिसिस वाली वीडियो नहीं देखी तो डेफिनेटली उसे चेक करो, क्योंकि वहाँ पे आप समझोगे कि मार्केट में क्या ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और आप अपने डिज़ाइन को कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक ज़रूर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।